Let's start. Today our topic is the continuing topic was the interpolation. Wh- What is interpolation? We already know, and we have studied Lagrange method over it to find out interpolation. Wala. Now, what we are going to study today? We are going to Newton method. Okay, we are going to study today Newton method. So, what is the formula for Newton method? Solution procedure. The solution follow procedure for Newton method is let uh, polynomial passing through x1 y1 x2 y2 and so on up to xn yn. This means here this is the given data which this is the given data to you x1 y1 x2 y2 x3 y3 xn yn जैसा हमारे पास लैग्रांज में था. Okay, this is the polynomial and polynomial is passing through this. So what is the formula? Formula is Px is equal to a1 plus a2 x minus x1 plus a3 x minus x1 x minus x2 इसी तरीके से a3 प्लस सॉरी इंटू x माइनस x1 x माइनस x2 ये x2 यहाँ आएगा और x माइनस x3 इसी तरीके से आप लिखते चले जाएंगे और लास्ट टर्म क्या होगी आपकी ए एन. ठीक है, ए एन. और यहाँ क्या आएगा ध्यान देना x माइनस x1 x माइनस x2 डॉट 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 x माइनस एक्स एन माइनस वन. एक्स एन नहीं आएगा एक्स एन माइनस वन. तो दिस इज फॉर्मूला फॉर यू. दिस इज द पॉलिनोमियल which is asked by the question. What is the solution of procedure? The solution procedure is first of all you write down this polynomial and say it is equal to equation number 1. After that ये जो आपको पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं ये वाले जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं इनको एक एक करके इसमें इक्वेशन नंबर 1 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a1 a2 a3. मीन्स हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं पुट सबसे पहले x1 y1 into 1 and get value of a1. Similarly put x2 y2 into 1 and get value of a2. इसी तरीके से ये आगे चलता चला जाएगा. जितनी भी वैल्यूज होंगी आपकी a1 a2 a3 a4 an की वो सब ऐसे निकल जाए और जब ये वैल्यू निकल जाएंगी इनको आप यू विल सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1. दैट विल बी योर आंसर. क्लियर हो गया ये फार्मूला. यहाँ इस फार्मूले में किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए अदरवाइज वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. नहीं बेटा दो बार नहीं आएगा ये गलती से लिखा गया यहाँ पर a4 आएगा. और बताइए. चलिए अब क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसके अंदर हो रहा है. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड
polynomial by Newton method using x1 y1 is equal to -2, 4, x2 y2 is equal to, the value of x2 y2 is 0, 2, x3 y3 is equal to 2, 8। तो देखो यहाँ पर कितने हो गए, 3 आ गए, 3 पॉइंट्स हमें दिए गए। ठीक है, सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन, तो बाई न्यूटन मेथड, तो न्यूटन मेथड हमारा क्या कहता है, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। पी एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला था हमारा a1 प्लस a2 x माइनस x1 प्लस a3 x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस a4 x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3। इसको भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, पैटर्न है एक तरीके से, तो उस तरीके से आप इसको कर लोगे एंड सो। ठीक है, तो देखते हैं कितनी टर्म आएगी यहाँ पर, इक्वल टू। तो देखिए यहाँ हमारे पास कितना है, 3 है, n इक्वल टू कितनी है, 3। तो दैट मीन्स कहाँ तक हमें लिखना होगा, a1 a2 a3, a3 तक ही हमारा आएगा, बाकी का आगे हमारा यहाँ पर इस फॉर्मूले में नहीं आएगा, बाकी का टर्मिनेट हो जाएगा। a1 प्लस a2 x माइनस x1 प्लस a3 x माइनस x1 x माइनस x2, इतना ही हमारा फॉर्मूले में आएगा, बाकी का a4 ऑनवर्ड्स वो कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? किसी को कोई डाउट हो यहाँ पर पॉलिनोमियल में तो बताइए इस तरीके से। ओके, वेरी गुड। तो आगे इसमें हम वैल्यूज रख देते हैं। जब हम वैल्यूज रखते हैं यहाँ पर, तो ये a1 एज इट इज प्लस a2 x माइनस x1 की वैल्यू +2 प्लस a3 x प्लस 2 x माइनस x2, दैट मीन्स x माइनस 0। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर, अभी तक कुछ नहीं मानी, 1 मान लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स हमें दिए हैं ये सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट x1 y1 इक्वल टू -2 4 इंटू 1, 1 में हम लोग रखते हैं तो क्या आता है, पी एक्स की जगह क्या आ गया, पी एक्स किसकी वाई वैल्यू है, वाई की, तो ये आ गया 4 इक्वल टू a1 प्लस a2, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, -2 प्लस 2 प्लस यहाँ पर भी a3 -2 प्लस 2 और -2 -0। तो फाइनली हमारे पास इससे क्या आ गया, ये 0 बन गया, ये वाला पोर्शन 0 आ गया, ये 0 हो गया, तो हमारे पास आ गया 4 इज इक्वल टू a1। ठीक है, a1 की वैल्यू हमारी निकल गई, बाकी हमें किसकी निकालनी है, a2 a3। तो उसी तरीके से निकालेंगे, पुट अब x2 y2 इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 1 में रखते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू अभी आपने निकाली है 4 प्लस a2 हमें निकालना है, x की जगह आ गया 0 प्लस 2 प्लस a3, यहाँ x की जगह आ गया 0 प्लस 2, यहाँ आ गया 0 माइनस 0, तो ये वाला पोर्शन भी 0 बन गया। तो ये आपके पास आ गया 2 इक्वल टू 4 प्लस 2a2। तो इस
इससे आपके पास आ गया 2a2 बराबर 2 और a2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, a2 की वैल्यू आ गई आपके पास निकल के -1। इसी तरीके से अब हम थर्ड पॉइंट रखेंगे, पुट x3 y3 इज इक्वल टू 2,8 इंटू 1। 1 में हम लोग रखते हैं तो ये आपके पास आ गया 8 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू अभी आपने निकाली 4 प्लस a2 की वैल्यू आपने निकाली -1 x प्लस टू मतलब 2 प्लस 2 प्लस a3 हमें निकालना है x प्लस 2 2 प्लस 2 2 माइनस 0। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 8 इक्वल टू 4 -4 प्लस 8a3। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, a3 इज इक्वल टू 1। a1 a2 a3 की वैल्यू a1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा रिटर्निंग वैल्यू ऑफ a1 a2 a3 इंटू फर्स्ट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, px इज इक्वल टू a1 4 प्लस a2 -1 x माइनस प्लस 2 प्लस a3 यानी 1 और आगे है x प्लस 2 इंटू एक्स। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो इसमें जब हम कैलकुलेट करते हैं, अच्छी आपने आज भी लेट किया, आधा घंटा लेट हैं आप। तो ये एक्स स्क्वायर और 2x माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 2। तो दिस इज योर आंसर। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिए, कहीं कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। क्लियर है सभी को? चलिए ठीक है। ये न्यूटन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका था। अब अगर हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहें तो वो है डिवाइडेड डिफरेंस टेबल से, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। ठीक है, तो उससे पहले आपको डिवाइडेड डिफरेंस टेबल समझनी होगी। ठीक है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो मैं इसके बाद आपको समझाने वाला हूँ डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कैसे बनती है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, हाउ टू क्रिएट डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। ठीक है, क्वेश्चन कैसे होता है आपका इसमें, क्वेश्चन होता है ये, या पहले फॉर्मूले में आपको लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये समझिए, ये आपका x1, दिस इज x2 और दिस इज x3। मैं 3 पे बता रहा हूँ, इसी तरीके से बहुत सारे बन सकते हैं सेम वे में।
y1 y2 एंड y3। ठीक है, तो ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 आपको गिवन होगा। ठीक है, आगे x4 x5 y5 भी हो सकता है, x5 y5 x6 y6 कितने भी हो सकते हैं पॉइंट्स। फिलहाल हम 3 को समझ। तो बेसिकली ये किसकी वैल्यू कहलाती है, ये x की वैल्यू कहलाती है और ये y की वैल्यू। हम जो ये निकालते हैं आगे, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है, ये हम कैलकुलेट करेंगे इस लाइन। वो कैसे करेंगे, उसका क्या फार्मूला होता है, उसका फार्मूला होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है वो याद रखना, इस पोजीशन पे लिखा है यहाँ, इसके रेस्पेक्ट में। आप इसको ऊपर या नीचे नहीं लिख सकते। y1 और y2 के बीच में जो पोजीशन है वहीं पे आपको इसको लिखना होगा। ठीक है, और राइट, और यहाँ पर आएगा आपका y3 माइनस वाई टू अपॉन x3 माइनस x2। ठीक है, ये y2 और y3 के बीच वाली पोजीशन पे आप यहाँ पर लिखेंगे इस लाइन में। इसी तरीके से जो नेक्स्ट लाइन कहलाती है वो कहलाती है सेकंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सपोज कीजिए मैंने इसको यहाँ जो कैलकुलेट करके आएगा उसको मैंने कुछ नाम दे देते हैं, y डैश बोल दिया इसको, और यहाँ जो कैलकुलेट करके आएगा उसको y डबल डैश बोल दिया। इन दैट केस अब इन दोनों जो ये y डैश और y डबल डैश है, इन दोनों के बीच में आप लोग लिखेंगे, वो क्या आएगा, y डबल डैश माइनस y डैश की वैल्यू जो भी कैलकुलेट करके आई अपॉन में x3 माइनस x1। समझ गए आप सभी लोग, ये आपका फॉर्मूला है। इसी तरीके से आगे जैसे सपोज x4 y4 भी होता तो यहाँ एक और लाइन जुड़ जाती, क्या होती, y4 माइनस y3 अपॉन x4 माइनस x3। और सपोज इसको मैं बोल देता y ट्रिपल डैश। इन दैट केस यहाँ पर एक और लाइन आती फिर हमारे पास बीच में, वो क्या आता, y ट्रिपल डैश माइनस y डबल डैश अपॉन x4 माइनस x2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये कहाँ पर आएगा आपका, हम्म, तो इसी तरीके से आगे बढ़ जाता है। ठीक है, फिलहाल आप इसको ऐसे याद रखें, इस वाले से फिर आगे अपने आप क्लियर होता जाए। ठीक है, मेन ये फार्मूला है, आगे अपने आप चेंज होता चला जाएगा सेम वे में। तो आगे अगर हमें थर्ड लाइन लिखनी होती है उसे बोलते हैं थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, जिससे हमें क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है फाइंड डिवाइडेड डिफरेंस टेबल फोर। क्या गिवन है आपको, x इज इक्वल टू -1 -0.5 0 0.5 1 and y is given to you 0.0385 0.1379 1 0.1379 and 0.0385. This is the value of y.
उन्होंने डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाने को कहा है। तो सॉल्यूशन देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहला जो कॉलम होगा वो एक्स का, सेकंड जो हमारा कॉलम होगा दैट विल बी ऑफ वाई। -1 -0.5 0 0.5 एंड लास्ट में 1। -1 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 0.0385। -0.5 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है दिस इज 0.1379। दिस इज 1। दिस इज 0.1379। दिस इज 0.0385। ठीक है। अब हम लोग निकालने वाले हैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस का फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस। तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ इन दोनों के बीच में लिखेंगे। ये लाइन हमने खींच दी। क्या था फॉर्मूला, दिस माइनस दिस, यानी कि 0.1379 माइनस 0.385 अपॉन -0.5 माइनस -1। आफ्टर कैलकुलेशन this will comes to you 0.1989। ठीक है। इसी तरीके से हम बाकी वैल्यूज भी निकालेंगे। दिस विल बी 1 माइनस 0.1379 अपॉन 0 माइनस 0.5। ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू 1.7241। फिर एक और वैल्यू यहाँ पर निकलेगी, दैट विल बी 0.1379 माइनस 1 अपॉन 0.5 माइनस 0। दिस विल बी -1.7241। एक और वैल्यू यहाँ पर निकलेगी, दिस विल बी 0.0385 माइनस 0.1379 अपॉन 1 माइनस 0.5। दिस विल बी वैल्यू माइनस 1.0.1989। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक डिवाइडेड डिफरेंस, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस को निकालने में? बताओ अगर किसी को है तो। ओके। अब हम सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालने, ठीक है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ जिससे कंफ्यूज। अब वो कहाँ निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा, इस पोजीशन पर। इस पोजीशन में कैसे निकलेगा, वो होगा 1.7241 माइनस 0.1989 और अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, इसके यहाँ पर है तो यहाँ एक वो हट के आ जाएगा 0 माइनस -1। ठीक है। अब एक एक के डिफरेंस से बनेगा। एक लाइन यहाँ आएगी, वो क्या आएगी आपके पास, -1.7241 माइनस 1.7241 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, बताओगे? बोलो, कुछ तो बताओ। देखो इन दोनों के बीच में आएगा, कुछ बताओ क्या होगा। आप बताओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो कैसे हम लोग पहचानेंगे क्या आएगा। यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है, ये जो हम लिख रहे हैं रेड में वो इसके और इसके बीच में लिख रहे हैं। ठीक है। अब तुम यहाँ ये देख लो कि यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 0 माइनस 0.5 है, यहाँ 0.5। वेरी गुड, बिल्कुल सही आपने बोला। 0.5 माइनस -0.5। वेरी गुड। तो इसको नीचे भी इसी तरीके से आ जाएगा, -0.1989 माइनस फिर प्लस हो जाएगा 1.7241
अपॉन में यहाँ आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 0। ठीक है, तो आपको आता है इसका मतलब। तो ये मैं थोड़ा सा, मेरे पास स्पेस की कमी है तो इसलिए मैं ये जो आएगा कैलकुलेट करके वो आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये आएगा 1.5252, ये आएगा। फिर सेकंड वाले को जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको, तो इसकी जो वैल्यू आएगी -3.4483 आएगी। और लास्ट वाले की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.5252, ये वैल्यू आपकी आएगी। अब हमें फिर से करना होगा क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यू है यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा नए पेज पे मुझे जाना होगा। मैं इसको फिर से लिख दूंगा जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। क्या था हमारे पास, यहाँ x की वैल्यू थी, इधर y की वैल्यू थी। x की वैल्यू -1, -0.5, 0.0, 0.5 एंड 1। y की वैल्यू थी अब 0.0385, फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग 0.1379, 1, 0.1379 एंड 0.0385। ठीक है, हमारा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस का क्या वैल्यू आएगी, 0.1989, 1.7241, -1.7241, -0.1989। सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू क्या आई थी हमारी, इनके बीच में लिखेंगे 1.5252 -3.4483, 1.5252। अब हम लोग थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे जो यहाँ इन दो पोजीशन पे आएगा। वो क्या होगा, -3.4483 -1.5252। अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर, बताओ अपॉन में क्या आएगा। इन दोनों के नीचे का वो है, बताइए। वेरी गुड, 0.5। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला आपने, यही आएगा। ठीक है, बाकी किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप क्वेश्चन पूछिए। फिर इसी तरह यहाँ पर 1.5252 माइनस -3.4483, और अपॉन में यहाँ आ जाएगा x5 यानी 1 -0.5। ठीक है, तो आफ्टर कैलकुलेशन दिस वैल्यू विल बी -3.3156, और दिस वैल्यू विल बी 3.3156। बस हमारा आखिरी रह गया, लास्ट में एक वैल्यू निकलेगी हमारी फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस, फोर्थ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस, इसलिए यहाँ पर निकलेगी। ये क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी हो जाएगी 3.3156 -3.3156 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा यहाँ पर, जो यहाँ पर था इसमें से 1 को रिमूव कर दो, क्या आएगा यहाँ पर, सॉरी 1 नहीं, जो इन दोनों में कॉमन था उसको रिमूव कर दो। बताइए कैसे पता चलेगा। आप इससे पहले वाला देखो, ये यहाँ इसके डिनोमिनेटर में क्या है 0.5, यहाँ पर है 0.5 माइनस -1, और यहाँ पर क्या है 1 माइनस -0.5। तो नीचे वाले का पहले वाला टर्म ले लो यानी कि 1 माइनस, और इसका सेकंड वाला टर्म ले लो -1। ठीक है, या तो इस तरह याद रख लो।
ये हमारे पास आ गया। और जब इस पूरे को हम कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3.3156। ठीक है, ये एग्जाम में आ जाता है कि डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाइए। तो अगर डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाने को आ गई तो आपको एग्जाम में इस तरीके से डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनानी होगी। किसी को कोई डाउट है डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाने में तो बताइए। नहीं, चलिए जो अभी हमने न्यूटन मेथड से क्वेश्चन किया था उसी को दोबारा से करते हैं डिवाइडेड डिफरेंस वाले मेथड। क्वेश्चन क्या था? फाइंड पॉलिनोमियल। इसके लिए पॉइंट्स क्या दिए गए थे हमें? पॉइंट्स दिए गए थे x1 y1 इज इक्वल टू -2 4, x2 y2 इज इक्वल टू 0, 2, x3 y3 इज इक्वल टू 2, 8। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर? x की वैल्यू क्या है हमारे पास? -2, 0 और 2। अब उसके बाद y लिखते हैं 4, 2 और 8। अब हम लोग फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे? क्या है उसका फॉर्मूला? 2 - 4, यहाँ इसके बीच में लिख रहे हैं ना, 0 - -2। दैट मीन्स इट इज इक्वल टू -2/+2 यानी कि -1। फिर यहाँ निकालेंगे, ये क्या हो गया? 8 - 2/2 - 0, तो दिस विल बी 6/2 मतलब 3 आ गया। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है, इसके लिए मुझे पूछना पड़ेगा किसी को, कौन है? आंचल जी, बताइए। यहाँ मैंने ये लाइन खींच दी, न्यूमरेटर में क्या आएगा? जो ये पहले वाला डिवाइडेड डिफरेंस का आंसर है वो न्यूमरेटर को लिखा जाएगा। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस का ये आंसर क्या लिखा है यहाँ पर? ओके, और ये 3, यहाँ 3 लिखा है, तो इससे डिनोमिनेटर में क्या आएगा? न्यूमरेटर में क्या आएगा? लास्ट -3 माइनस -1। वेरी गुड। अब हमें डिनोमिनेटर में लिखना है। आप ही बताइए डिनोमिनेटर में क्या आएगा? देखो ये किस, हाँ, वेरी गुड, 2 - -2। ठीक है, देखने का तरीका क्या है? वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बताया। आप इसमें देखो, यहाँ पर है और यहाँ पर है, इसका पहले वाला ले लो और इसका लास्ट वाला ले लो। एक तरीका है ये देखने का। दूसरा तरीका क्या है? इसके कोरस्पॉन्डिंग चले जाओ यहाँ 0। ये हमने किसके कोरस्पॉन्डिंग लिखा है? 0 पे, तो 0 से ऊपर नीचे 2 - -2। ये भी हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे मर्जी, मतलब वो तो अपने सीखने के ऊपर है कैसे है। तो वैल्यू ऑफ इसकी क्या आ गई हमारे पास? 4/4 यानी कि 1। तो जब इस तरीके से हमने ये डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बना ली, अब याद कीजिए हमारा पॉलिनोमियल क्या था? पी एक्स इज इक्वल टू था a1 प्लस a2 x - x1 प्लस a3 x - x1 और x - x2। ये हमारा पॉलिनोमियल था। अब मैं आपको आगे क्या बता रहा हूँ, हमें क्या चाहिए यहाँ पर? a1 a2 और a3। तो a1 की वैल्यू क्या होगी हमारी? जो यहाँ पर लिखा होता है y की वैल्यू, वो इस पोजीशन पे वो हमेशा a1 होगी आपकी। जो इस पोजीशन पे लिखी होगी फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस का पहले वाला, वो हमेशा a2 की वैल्यू होगी। जो इस पोजीशन पे लिखी होगी वो हमेशा a3 की वैल्यू। a1 a2 a3 की वैल्यू आप इस पॉलिनोमियल में यहाँ पर रख देंगे, यानी कि 4
प्लस -1, x-x1 की वैल्यू आप जानते हो -2 प्लस 1 x प्लस 2 और x माइनस x2 यानी 0। तो इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो वही आपका आंसर आएगा जो पहले आया था। तो इस तरीके से न्यूटन्स मेथड के दो मेथड हैं। आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में कह दिए कि यू हैव टू यूज डिवाइडेड डिफरेंस मेथड, देन यू हैव टू यूज द डिवाइडेड डिफरेंस। कोई डाउट किसी को? बताइए। कोई डाउट नहीं। चलिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। क्वेश्चन ये आपका 2018 में आया था। कंस्ट्रक्ट द डिवाइडेड डिफरेंस टेबल फॉर द डेटा। क्या डेटा दिया है आपको? x दिया है -1 1 4 7 एंड y, और कह सकते हैं आप fx, जो इन्होंने नाम दिया है वो fx है, -2 0 63 3 4 2। Hence find the Newton divided difference interpolation polynomial and an approximation to the value of f of 6। तो देखो पहले आपको यू हैव टू मेक डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, देन न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, दैट मीन्स वही जो मैंने आपको पॉलिनोमियल निकालना सिखाया है। एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f6 बाय द हेल्प ऑफ x इक्वल टू 6। ठीक है, आंसर क्या आएगा आपका? ये आएगा fx इज इक्वल टू x³ - 1। ठीक है।